अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मुश्किल परेशानी, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर उनकी पाबंदी जो है वो आयद होने जा रही है। बहरहाल 1 जनवरी से भी इंप्लीमेंट इसे नहीं होना है क्योंकि इसमें फर्दर एक्सटेंशन दी जाएगी। अभी तक हमारा सिस्टम ना एफबीआर का, ना हमारा जो कारोबारी निजाम है और ना ही हमारी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी और उसके दीगर महकमे जो है वो इसके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मिनी बजट भी है। जो टैक्स एग्जम्पशंस तकरीबन 300-350 बिलियन की थी वो भी खत्म होने जा रही है। किस तरीके से इसे रीड किया जा रहा है, मार्केट कैसे देख रही है और हमारे सनतकार किस तरीके से देख रहे हैं, एक्सपोर्टर्स किस तरह से देख रहे हैं, इंपोर्टर्स कैसे देख रहे हैं, यह हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जुबैर मोतीवाला साहब मारूफ सनतकार हैं, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के रूह रवा भी हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद रहने का। और अनवर काशिफ मुमताज माहिर टैक्स उमूर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता है, मौजूदा हालात में जो मिनी बजट इस वक्त आ रहा है, क्या खदशात हैं आप लोगों के? जाहिर है कि कोई अच्छी चीज तो नहीं आने जा रही। देखिए, बात यह है कि ये जो मिनी बजट जो होता है वो हमेशा एक बड़ा वबाल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपने बिल्कुल रेवेन्यू टारगेट्स बनाने होते हैं कि अब हमने 350 बिलियन रुपए के एग्जम्पशन विड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात हमको ये समझनी चाहिए कि एग्जम्पशन किसको देते हैं। आप 6 शेड्यूल में एग्जम्पशन देते हैं जहाँ फूड आइटम्स हैं, जहाँ और इस तरह के आइटम हैं जिनके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते, इसीलिए उसके ऊपर एग्जम्पशंस होती है। वरना हर चीज टैक्सेबल है यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स थी जो कि एग्जम्पशन के साथ थी, जिसके अंदर आप मतलब मिल्क, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर रोजमर्रा के इस्तेमाल किए हैं, फूड आइटम्स हैं और कुछ रॉ मटीरियल। लेकिन जुबैर साहब वो हुकूमती तर्जुमान तो कह रहे हैं कि आम आदमी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो महंगी नहीं होंगी। एग्जम्पशन जो है इससे पहले जो दी गई थी वो डिफरेंट क्लास को दी गई थी, वो एग्जम्पशन वापस ली जा रही है। ये तो हुकूमती तर्जुमानों की एक फौज है, वो कह रही है कि आम आदमी पे इसका असर नहीं पड़ेगा। मैं अब भी बैठा हूँ, आप भी बैठे, लिस्ट आ जाएगी, आप देख लीजिएगा कि ये पूरा फर्क ही आम आदमी को पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि पूरा फर्क ही आम आदमी को पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो रॉ मटेरियल के एग्जम्पशन है, अगर वो विड्रॉ किए तो मेरा अगर उसके अंदर कॉस्ट मेरी बढ़ गई तो किसको ट्रांसफर करूंगा मैं? आम आदमी को ट्रांसफर करूंगा ना। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात बिल्कुल कहने से बनती नहीं है। और 350 बिलियन, एक और आप बात सोचे इमरान कि हमको $1 बिलियन IMF ने इस साल देने का कहा है, तब ये 350 बिलियन, आपका हिसाब तो करें कितने पैसे बने। 350 बिलियन जो लगाने चाह रहे हैं वो $2 बिलियन बने, तकरीबन $2.25 बिलियन। तो $2.25 बिलियन हम अपने मुल्क के अवाम पे लगा रहे हैं और $1 बिलियन का कर्जा ले रहे हैं। यानी $1 अरब कर्ज लेने के लिए $3.25 अरब या $2 अरब जो है उसके लगभग जो है वो टैक्स लगाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये कौन सा मतलब क्या बिजनेस है, किस तरह की बात कर रहे हैं और कहाँ की ये बात। देखिए, ये जो एग्जम्पशन जब विड्रॉ होती है ना, जिसके बहुत दूरदर्श नतायज होते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना आपकी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, आम आदमी के ऊपर उसके असरात आते हैं। ये कहना कि आम आदमी के ऊपर असरात नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता। या तो वो डिक्लेयर करेंगे वो किस पे लगा रहे हैं, आज वो हमको बता दें। ये कह रहे हैं आम आदमी किसको पॉलिटिकल कैपिटल इसकी कीमत अदा करनी होगी फिर हुकूमत को, इत्तेहादियों को, और जो कोई भी कर रहा है जाहिर है कि पॉलिटिकल कॉस्ट होगी इसकी एक। नहीं, लेकिन एक बात आप देखिए ना, जब IMF को आपने प्लीज करना है, IMF के साथ आपने एग्रीमेंट करना है तो उनकी शर्तों को तो मानना ही है। वो आज आपको जो है इतनी लंबी चौड़ी शर्तें उन्होंने दी हैं और आप उसको मानने के लिए तैयार हो गए। अब उनका तो 16 जनवरी को इजलास है, उससे पहले वो छुट्टी पे चले गए। तो अब ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमें बिल्कुल लेना चाहिए, IMF के प्रोग्राम में करना चाहिए, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ चेक, पहला क्रेडिट कार्ड है। जब आप IMF आपको अप्रूव कर देता है और आपको कर्जा देता है तो बाकी जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो ADDP हुआ। सर आपने बात की चेक की, आपने चेक की बात की, तो मैं उस मौजू की तरफ भी आता हूं। मुझे पता है अनवर काशिफ साहब भी इस वक्त हैं लाइन पे हमारे साथ। चेक अगेन पोस्ट डेटेड चेक जो एक एसेंस होता है आपके बिजनेस में, क्रेडिट के बिजनेस में, वंस अगेन उसके ऊपर जो बात की जा रही है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। काफी अर्से बाद जुबैर साहब आपसे मेरी बात हुई है इस सिलसिले में। इस बीच में किस हद तक अवेयरनेस आई है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को, हमारे प्रोफेशनल्स को? जुबैर साहब, डिजिटलाइजेशन की जो बात करते हैं, मैं इसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं, आज जो चेक है क्या वो डिजिटल नहीं है? आज अगर आप बैंक में जाएं तो आपका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, आपका वो फोटो लेते हैं और फिर जो है ना आपका जो कैश होता है उसको दिया जाता है। मुझे एक बात बताएं, क्या मैं सबसे एलसीआर खोलता फिरूंगा
रहूंगा, क्या मैं उनसे एग्रीमेंट करता रहूंगा? आज जितना बिजनेस है वो क्रेडिट पे होता है, और क्रेडिट के अंदर मैं उसके ऊपर भरोसा ऐसे करता हूँ कि मैं भाई लाख रुपए का माल मैंने उसको दिया, वो मुझे लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक देता है, पीटीसी देता है, वो पीटीसी में लेके रख लेता हूँ और तारीख को जो है ना मैं उसको अपना कैश करा लेता हूँ और उसको उधार माल मिल जाता है, मुझे गारंटी मिल जाती है। अब मुझे अगर आप डिजिटलाइज की बात कर रहे हैं तो वो तो उसी तारीख को देगा ना। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 1 महीने का उधार दिया है, तो 1 महीने के बाद आप देंगे ना मुझे पैसे, तो सही है, इस बीच में कोई गारंटी नहीं होगी, और जाहिर है कि अगर आप नहीं देते आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी है, लिक्विडिटी का मसला। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनवर काशिफ, आपकी तरफ आता हूं। कुछ अब तक तय तमाम हुआ, कुछ सुनगुन है कि क्या कोई एक मुतबादिल हो सकता है चेक सिस्टम का? जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। देखिए इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, पाकिस्तान को या पाकिस्तान की इकोनॉमी को या बिजनेस एंटरप्राइजेस को जाना तो इस तरफ पड़ेगा। बात सिर्फ ये हो रही है कि डॉक्यूमेंटेशन की ये जो ड्राइव है, इस डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव पे द कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है ना, आप ना करेंगे ड्राइव, वो बात हो रही है। इसी के जो जुबैर साहब ने बात की, डॉक्यूमेंटेशन तो या वो तो डिजिटल पेमेंट तो वैसे भी हो रही है, क्योंकि चेक के जरिए जब आप जाते हैं तो आपका थंब वेरिफिकेशन होती है, आपको चेक जाता है, और आपका चेक भी जो दूसरी ब्रांच में जाता है वो भी डिजिटल मोड में जाता है, कंप्यूटर के जरिए जाता है, आपको लेके नहीं जाता। तो चीजें तो रिकॉर्ड हो रही है बैकअप। अब क्योंकि ये IMF और FATF की कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को उनको फुलफिल करना है। तो मेरे ख्याल में, जैसे हमने पहले भी बात की, हम बहुत बड़ी बात कर चुके हैं कि ये अब दो मोड अगर रखने में इनको कोई इतराज होना नहीं चाहिए। अब देखें ना, 6 महीने तो उन्होंने गुजार दिया, 6 महीने में बिजनेस भी चलता रहा, FBI को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही, और वो कंप्लायंस भी होती रही, और आप एक्सटेंड करते रहे 1 महीना। और ये जो सबसे खतरनाक चीज है ना, अनसर्टेनिटी की, वो कारोबार। लेकिन अनवर काशिफ, जुबैर साहब भी इस बात पे उनका भी यही मौक़िफ़ होगा कि मईशत को जरूर आप दस्तावेज करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन थ्रू डिजिटाइजेशन जो है ये कतई सही फैसला मुनासिब नहीं होगा। जुबैर साहब से हम इसके ऊपर राय भी जानेंगे, लेकिन अनवर, वंस अगेन यहां पे जो आप बात करें ना IMF और वर्ल्ड बैंक और FATF की, तो क्या आपकी इकोनॉमी जो कि पैरेलल इकोनॉमी है, इससे पहले तो फिर आपको पूरा का पूरा एक अकाउंट्स उनके खोलने पड़ेंगे पूरे उसको, और बैंकिंग इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन आप करके किस चीज से कहते हैं? आप चेक से कहते हैं, आप पे ऑर्डर से करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो है, ये तो एक अलग इख्तरा लेकर आए। देखिए ये तो होता ही है। देखें, आप दुनिया जो है ना, कोविड-19 के बाद जो है, जूम पे आप मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं, आपने ऑनलाइन चीजें परचेज करना शुरू कर दिए हैं, सेल करना शुरू कर दिए हैं, लोगों की शॉप्स ऑनलाइन बन गई हैं। ये जो चीजें चेंज तो आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर तो है, आप इसको रोक सकते नहीं और ना आप इसको डिनाई कर सकते हैं, इफेक्ट ऐसा है। लेकिन बात ये नहीं हो, बात ये भी एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि आप देखें कि आप एज अ वॉइस ऑफ एफटीआर देखें कि पेमेंट जो है अगर चेक से हो रही है, और जो पहले भी मैंने कहा कि जब अगले बैंक का डिटेल अगर बैंक स्टेटमेंट आ जाती है तो वो कल बात खत्म हो जाती है कि जी ये पेमेंट जो है डिजिटल मोड में हो या क्रॉस चेक के जरिए हो या मैनुअल चेक के जरिए हो, लेकिन पेमेंट जो है नजर आ रही है के बैंक अकाउंट में गई। असल में हमारे यहाँ जो AML का लॉ है ना, उसकी कंप्लायंस का इशू है, और वो उसी वजह से मैं तो बार बार ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, FATF ने इनको पकड़ा है इस बात पे। जी जुबैर साहब, जाहिर है कि बेशक की दस्तावेजी से आपको भी इनकार नहीं होगा, लेकिन ये जो रिपरकशन है जिसमें आपके सबसे बड़ा आपको लिक्विडिटी का सामना आ रहा है, उसके क्रंच का सामने आ रहा है। अगर कोई किसी और मुल्क की या डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहां इकोनॉमी के तमाम सेगमेंट्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। नहीं, मैं काशी साहब से एक सवाल करता हूँ आपकी तरफ से, मुझे ये बता दें कि PDC का नेमुल बदल क्या है। अगर ये मुझे बता दें तो मैं उनके ऊपर से बहस करने को तैयार हूँ कि PDC कैन डिजिटलाइजेशन रिप्लेस PDC। ये मेरा सिंपल सवाल है, ये अगर उसके जवाब दे दें सारे जवाब आ जाएंगे। चले काशिफ साहब से पूछ लेते हैं, क्या पोस्ट डेटेड चेक का कोई नेमुल बदल है? क्या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में बैंक किसी और चीज के ऊपर ऐसे खड़ा होगा टिक के कि जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है अगर किसी का चेक जो है वो डिफॉल्ट कर जाए? काशिफ साहब देखें, पोस्ट डेटेड चेक जो है उसकी बात जो मैं उससे उनकी बात से एग्री करूंगा, लेकिन ये अगर आप डिजिटल उसमें चले जाएं तो वहाँ डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझते हैं वहाँ डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट है,
मैं ये नहीं कह रहा कि इसको इम्प्लीमेंट आज कर देना चाहिए, मैं ये कह रहा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है आप आपके बिजनेसेस को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये टाइम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, यानी आप एक तो पैरेलल चलाएं, नंबर 1, नंबर 2 आप स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलें। अभी खुद एफबीआर का सिस्टम कितना डिजिटाइज है या एजी ऑफिस का सिस्टम कितना डिजिटाइज है, फिर टैक्स रिम्बर्समेंट के हवाले से, फंड्स रिम्बर्समेंट के हवाले से आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो खुद कंपनीज मानी जाती हैं, वो खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में आती हैं, वहां पर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट किस हद तक इंप्लॉय हो चुका है काशिफ साहब? देखिए, ये तो बहुत बुनियादी सवाल है जो हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में हम आपस में बात करते हैं और ये उठाया है कि एफबीआर एज एन इंस्टीट्यूशन, एफबीआर को ये प्रिपेयर है या नहीं, एफबीआर उसको उन चीजों को लेके आगे चल सकता है नहीं चल सकता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी वजह से एफबीआर इसको डिले कर रहा है और एक्सटेंशन आ रही है। ये एक्सटेंशन बिजनेस कम्युनिटी की रिक्वेस्ट पे नहीं आ रही है, बात कहने लगे एफबीआर प्रिपेयर नहीं है इसलिए ये आ रही है एक्सटेंशन। ठीक है, जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? ये मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। जी, मैं जानना चाह रहा था क्योंकि अभी ये जो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, पहले 40 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन, और अब 31 दिसंबर के बाद भी इसको एक्सटेंशन मिलनी है। तो तैयारी ये कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात नहीं है, यहाँ पे तो खुद मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी तैयार नहीं है इस काम के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मशीनरी की बात नहीं है। जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं तो वो जाहिर है वो पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करती है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। पहले वो चेक था, अब आप कहते हैं कि डिजिटलाइज कर दें। तो मैं से मेरा एफबीआर से यही कहना है कि डॉक्टर साहब ये देखें कि जब आप कोई चीज लेके आ रहे हैं तो पुरानी की अगर वो रिप्लेसमेंट है तो उसका सोल्यूशन उनको बता दें कि ये ऐसे रिप्लेस करेंगे आप इसको, हम उसको करने को तैयार हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे कहेंगे कल से आप डिजिटलाइज कर दो। मैं डिजिटलाइज कैसे करूंगा? अब जो मेरे पास पेमेंट आई उसको कर सकता हूँ, मेरा जो फॉरवर्ड सौदे उसके ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कि हम काम बंद कर दें, क्या करें? और फॉरवर्ड काम कैसे होगा और क्रेडिट का काम कैसे होगा? उधार कैसे देंगे हम लोगों को? हम सबके ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते और सबके ऊपर हम एलसीआर बोल सकते हैं। जो रोजमर्रा की डीलिंग्स है, अब रोजमर्रा की डीलिंग में 2.5 लाख रुपए तो कोई चीज नहीं होती। सही। आप दोनों हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ज़ाहिर की इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जिया अलमदार साहब ने। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूंगा टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो कि 31 दिसंबर यानी 4 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी एक शिक है, 2.5 लाख से ऊपर के एक्सपेंडिचर हमारी कंपनीज, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो थ्रू चेक्स या अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं जमा करवा पाएगा। उनके लिए पाबंदी है कि वो थ्रू डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट करेंगे। किस हद तक आप लोग इससे अवेयर हैं इस आने वाली तब्दीली से? सर, ये देखें, अवेयरनेस तो बिल्कुल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह आप ये कह लें कि सलाउद्दीन को क्रिकेट मैच तो हो रहा है लेकिन कोरोना की वजह से सारे प्लेयर जो है वो अभी तक उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये जब भी कोई नया सिस्टम शुरू होता है वो 6 महीने या 1 साल पैरेलल चलता है। तो ये एकदम तो इसमें मेरा नहीं ख्याल ये ना कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये देखें तो क्रॉस चेक जो है, सबसे पहले ये देखना है कि वो जो सिस्टम है उसको कितने % लोगों ने अडॉप्ट किया है। अभी तक तो हम क्रॉस चेक पे ही नहीं पहुंचे। तो ये इसी तरह है कि जिस तरह अभी तो हम रिक्शे से गाड़ी में नहीं पहुंचे तो हमें आप जहाज में बढ़ा रहे हैं। यानी यू मीन टू से कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसके लिए आपको जरूरी होता है बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करें, आप चेक्स आए, आप पे ऑर्डर्स वगैरह के ऊपर आए। हमारी इकोनॉमी जो है अभी तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही नहीं है पूरी तरीके से, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही पूरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, और आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो डिजिटल है ना, इसका जो एक इस वक्त सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है
कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम जो है इस वक्त तो अमेरिका और यूके और बड़े बड़े जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो उनकी डिजिटल जो बैंकिंग है उसकी सिक्योरिटी है। हमारे तो आपके सामने पिछले दिनों FBI का पूरा सेल टैक्स का निजाम हैक हो गया था। तो ये किस तरह इस चीज की एश्योरेंस देंगे कि हर अकाउंट वो डिजिटल मोड में ले जाए और उसकी और अक्रॉस द बोर्ड देखें आप अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज तो जाहिर है कि वेल टैक्स कंप्लाइंट है, वेल रिपोर्टिंग है उनकी, उनका एक ऑडिट सिस्टम बेहतर होता है। ये सारे इश्यूज मसाइल थे वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के हैं, जहां पे एओपीज हैं, जहां पे आपके पार्टनरशिप बिजनेस है, जहां सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये तो वहां के मसाइल हैं। लेकिन आप पकड़ रहे हैं यहां पे कंपनीज को जो ओपन चेक मार्केट में घूमता है वो तो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में घूमता है। कंपनीज तो नहीं देती किसी को ऐसे चेक। ऐसा ही हुआ है कि वो जो एक शेर है ना कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये जो इस वक्त ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसी को ये बार बार तंग कर रहे हैं। जो अपना आईडी कार्ड तक नहीं दे सक रहे उसके बारे में ना इनके पास कोई ऐसा सिस्टम है ना इनके पास अभी तक इतनी फोर्स है। ये देखे ना FBR भी जितना भी डॉक्यूमेंटेशन या जितना भी पैसा इकट्ठा कर रही है वो ये डिफरेंट डिस्कोर्स जो है उनके थ्रू ले रही है या ऑयल कंपनियों से ले रहे हैं। अपने पास इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी डायरेक्ट असेसमेंट नहीं है, डायरेक्ट असेसमेंट नहीं है। पूरे मुल्क में जो है वो आपके विदहोल्डिंग एजेंट्स जो है वो बना दिए गए हैं। FBR का काम जो है वो लोग कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जब आप पोस्ट डेटेड चेक को खत्म करते हैं या आप बात करते हैं डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की, तो इसका मतलब है कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपके यहां अक्रॉस द पाकिस्तान पूरा बिजनेस 90% बिजनेस चले 80% बिजनेस जो है वो चेक्स के ऊपर चलता है, पोस्ट डेटेड चेक के ऊपर चलता है, क्रेडिट के ऊपर काम होता है और वो पोस्ट डेटेड चेक जो है उसको सिक्योरिटी फराहम करती है। अगर आप इसको खत्म कर देंगे तो आप कैसे काम चलाएंगे, धंधा कैसे करेंगे सर? ये देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हर आदमी बैंकों से लोन नहीं लेता। ये एक लिहाज से जब हम पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तो वो एक गारंटी होती है और अगर किसी बंदे के पास इतना ही वर्किंग कैपिटल हो तो वो फिर क्यों वो बिजनेस करे। अगर इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल हो तो अब देखिए ना हमारा इस वक्त जो सारी बड़ी कंपनीज है उनका सबसे बड़ा जो इशू है वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल तो पहले ही 17% सेल टैक्स में फंसा हुआ है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपने एक चीज फर्ज करें वैल्यू एडेड जो एक आदमी गारमेंट बनाता है वो जिस दिन अपनी बाइंग करता है 5 महीने के बाद उसका सेल टैक्स वापस आता है। उसने यान लेना है, उसने कपड़ा बनाना है, उसने उसको प्रिंट करना है, उसने उसका गारमेंट सीना है, उसने उसको एक्सपोर्ट करना है। फिर जाके जब एक्सपोर्ट की रेमिटेंस आनी है तो फिर हमने सेल टैक्स अप्लाई करना है। ये 5 मंथ का पहले ही हम ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है उसको इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से पूरा किया जाता है कि भाई जो बायर है उसको आपने क्रॉस चेक दे दिया। ठीक है। एक फ्लो है, एक वर्किंग कैपिटल का भी एक टूल है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो कंपनीज है वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगी। अच्छा, दो चीजें सर, क्या आपके जहन में चेक्स का कोई नेमुल बदल है? क्या अगर कोई कहता है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट कर लें, दोनों पार्टीज दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट करें, क्या ये कम्बरसम नहीं होगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर इसे करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान में डीकॉर्पोरेटाइजेशन होगी क्या कि लोग कंपनी से निकलकर और दोबारा चले जाएंगे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में? यही तो कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आए थे, बैंकिंग के थ्रू काम शुरू हुआ था, तो हम फिर दोबारा पीछे हालत में धकेलेंगे कि वो पर्ची सिस्टम शुरू हो जाए। ये देखिए जिसने या तो हम तो बड़ा, मैं जब इधर प्रेसिडेंट था तो हमने FBR के चेयरमैन 2-3 बार आए, यहाँ पे हर बड़े से बड़ा मिनिस्टर जो है वो आया। हमने कहा जी आप डॉक्यूमेंटेशन करें, जो
जो करता है उसको खुदा के लिए कुछ सहूलत दें, जो नहीं करता आप अपनी सारी वर्क फोर्स उस पे लगाएं। लेकिन यहाँ उलट हो जाता है, जो बंदा कर रहा है उसी के ऑडिट है। आप पहले खाली ऑडिट होते थे इनकम टैक्स के, अब सेल टैक्स की ऑडिट शुरू हो गए। उसके बाद आपने अगर कोई वेयर हाउस किया है उसका ऑडिट है। आज नया मुझे आज ही पता चला कि जो हमें ऑटोमेटिक हमें ये रिबेट देते हैं उसके भी ऑडिट शुरू हो गए हैं। और भाई वो तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, उसके अगेंस्ट आप हमें रिबेट दे रहे हैं। ठीक है, इसके भी हमने ऑडिट कराने हैं। जिया साहब, एक चीज और अगर ये काम होने जा रहा है तो हुकूमत में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं या उनके फैमिली बिजनेसेस हैं। इस वक्त वुजरा में आप देखें शुगर इंडस्ट्री के लोग हैं, फ्लोर मिल्स के लोग वहां पर हैं, और भी वो जाहिर है कि इन पॉलिसीज से तो उनका काम भी मुतासिर होगा ना। तो ये समझाया क्यों नहीं जा रहा है इस वक्त क्यू ब्लॉक को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या FBR को? सर ये हम हमारी तो नहीं सुनते, इनके सामने सिर्फ वो $6 बिलियन IMF का एक टारगेट है। हमने एक्सपोर्टर, हमें फख्र है कि हमने इस साल इनको $6 बिलियन कमा के दिया ज्यादा। अगर जितनी IMF की ये आओ भगत कर रहे हैं उतनी ये अगर लोकल इंडस्ट्री तो करें तो हो सकता है 6 बिलियन लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट बढ़ा दे। तो मैं समझ क्या ही अच्छा होता कि हम अगर अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इतना बड़ा कर लेते तो हमें जरूरत ही नहीं थी फिर कहीं कशकोल लेकर जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। जिया अलमदार हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट फेडरेशन फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यकीन हुकूमत को सोचना होगा, पॉलिसी साजों को सोचना होगा कि वो करने क्या जा रहे हैं और किस कीमत पर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।